हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1901 से भारत में नगरीकरण और इसकी समस्याओं के बारे में। ये वीडियो इस टॉपिक से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए वो दोनों वीडियो आप अवश्य देखें। सबसे पहले हम देखते हैं नगरीकरण की समस्याओं के बारे में कि जैसे जैसे नगरों का विस्तार हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उससे संबंधित उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम वो आ रही हैं। क्योंकि अर्बनाइजेशन भारत में किस प्रकार से हो रहा है, इसकी चर्चा हमने इससे पहले के दोनों वीडियो में की है। तेजी से बढ़ता हुआ नगरीकरण और नगरों की जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को चुनौती के रूप में देखा जाता रहा है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे साथ ही पॉपुलेशन वो भी बढ़ रही है, और उसके साथ साथ में जो ह्यूमन हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो भी एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि 1990 और 2025 के बीच जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, में नगरीय जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हो चुकी होगी। यह कुल जनसंख्या की 61% के बराबर हो जाएगी। यानी कि 1990 और 2025 के मध्य एक आकलन किया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें जो जनसंख्या है वो 3 गुना बढ़ जाएगी और ये कुल जनसंख्या के 61% ये हो जाएगी। इस बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या को देखते हुए जल, ऊर्जा, पर्यावरण, यातायात भार यानी कि ट्रैफिक कंजेशन, मलिन बस्तियां यानी कि स्लम, स्वच्छता, ठोस कचरा निस्तारण, स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएं और खतरे भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। यानी कि जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, ट्रैफिक कंजेशन, स्लम, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, इन इश्यूज की जो समस्या है, इनकी जो समस्या तेजी से बढ़ेगी। साथ में जो महामारियां हैं ये भी, इनकी भी आशंका हमेशा ये नगरों में बनी रहेगी। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेलवे पटरी के सारे जो स्लम है शहरों में वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रेलवे लाइन के पास में जो स्लम बढ़ने से दुर्घटनाएं भी बहुत बार वहां पर घटित होती हैं। इसी प्रकार इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि जो बड़े मेट्रो सिटीज है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें किस प्रकार से जो क्राउड है कई बार देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से जो सिटी में जो ट्रैफिक है उसका व्यू हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सिटी में जो ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीकल्स है, उनकी संख्या बढ़ने से किस तरह से एक ट्रैफिक की जो समस्या है, ट्रैफिक जैम की समस्या है, वो तेजी से बड़े सिटीज में ये बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार से इस स्लाइड में भी हम ये देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल की जो समस्या है ये एक अपने आप में बहुत ही गंभीर समस्या है बड़े सिटीज में। हालांकि आजकल ये छोटे कस्बों और नगरों में भी देखने को मिलती है, लेकिन जो महानगर हैं उनमें ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जिसका बहुत ही तरीके से अपने को उसका मैनेजमेंट वो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहली जो समस्या है अर्बनाइजेशन को लेकर, वह सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण चुनौती की। पर्यावरण सुरक्षा के मध्य नगर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि नगर के विकास के लिए उपजाऊ भूमि एवं हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे अर्बन एरिया का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, वैसे वैसे अर्बन एरिया के आसपास में जो उपजाऊ भूमि है या जो ग्रीन एरिया है
वो धीरे धीरे नई कॉलोनीज में डेवलप हो जाएगा और उस एरिया में फर्टाइल लैंड और ग्रीन लैंड की जो कमी है धीरे धीरे होती रहेगी। ये भी एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। इसी प्रकार से जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई नगरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, विशेषकर समुद्र किनारे बसे नगर, महानगर और अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए। यानी कि जैसे जैसे नगरों का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे विशेषकर जो सी कोस्ट के पास में है, समुद्र किनारों में बसे नगर और महानगर है, वहां पर क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो आपदाएं हैं, डिजास्टर है, वो भी भविष्य में उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके अलावा तीव्र प्रौद्योगिकी विकास अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूह के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे जो परंपरागत व्यवसाय है वो व्यवसाय धीरे धीरे अपने आप उनके लिए खतरा बन रहा है और इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान जो है वो तेजी से हो सकता है। इसी प्रकार नगरों में बढ़ती मलिन बस्तियां जो स्लम एरिया है वो भी देश के सभी बड़े नगरों और महानगरों में बड़ी संख्या में ये फैलते जा रहे हैं। इनमें रहने वाले लोग नगरीय जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्यम वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी मेट्रो सिटीज हैं उसमें जो स्लम में लोग रहते हैं वो लोग जो है उन लोगों के लिए काम करते हैं जो या तो उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं या मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, लेकिन वो खुद जो है गरीबी से जूझते रहते हैं और यहाँ तक कि जो बेसिक सर्विसेज है वो भी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो जो स्लम बस्तियां हैं ये भी नगरों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यातायात की समस्या है। प्रत्येक नगर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि व्यक्तिगत वाहनों का प्रचलन अधिक बढ़ गया है। जैसे जैसे अर्बन एरिया का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, वैसे वैसे वहां पर जो दोपहिया वाहन है, टू व्हीलर्स है या फोर व्हीलर्स है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन उनकी संख्या बढ़ने से जो ट्रैफिक की जो समस्या है ये भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक के साथ साथ में जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है वो भी इन नगरों में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन से भी नगरों में बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। यानी कि जैसे ही भीड़ भाड़ होगी, बहुत ज्यादा वहां पर व्हीकल्स होंगे, तो उस बहुत सारे लोग क्या है यातायात के जो रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स है, उनका वायलेशन करते हैं। उसकी वजह से भी जो रोड एक्सीडेंट है वो भी बड़े सिटीज में बहुत ज्यादा आजकल होने लगे हैं। कुछ अन्य समस्याएं, बड़े नगरों एवं महानगरों स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण ने नगरों के में असमानताओं को जन्म दिया है। यानी कि जो बड़ी सिटीज है या जो मेट्रो सिटीज है उसमें हेल्थ से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनका प्राइवेटाइजेशन होने के कारण से बहुत सारी जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो महंगे हो गए हैं, उनका इलाज महंगा हो गया है, इसलिए जो असमानताएं जो है गरीब और अमीर के बीच में ट्रीटमेंट को लेके ये भी वहां पर बड़े सिटीज में देखने को मिलती है। छोटे नगरों अथवा कस्बों की सड़कों पर गड्ढे, सीवर प्रणाली का अभाव एवं जल जमाव से होने वाली परेशानियां, शुद्ध पेयजल आदि नगरीय जीवन को अधिक समस्या मूलक बना देता है। यहाँ पर हम बात करेंगे विशेषकर छोटे कस्बों की। यहाँ पर क्या है, रोड आपको ज्यादातर टूटे हुए मिलेंगे, जो सीवेज प्रणाली है वो भी बहुत सारे कस्बों में नहीं मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पोर्टेबल वाटर है ये भी यहाँ पर पूरा लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये भी अपने आप में नगरों में एक समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार अपराध की दृष्टि से भी नगर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित है। ये भी माना जाता है कि जो क्राइम रेट है वो भी छोटे और बड़े कस्बों में अधिक ज्यादा देखने को मिल रही है। नव उदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गांव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए। यानी कि जैसे ही
पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके बाद में केवल गांवों को ये माना जाता है कि यहाँ से हमारे पास में जो खाद्यान्न पदार्थ है, कच्चा खाद्यान्न पदार्थ है, लेबर है, केवल ये यहाँ से आएगा। बाकी चीजें जो है वो सिटी में उनका प्रोसेस होके बाद में उनको वापस रीसेल किया जाएगा। नगर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गांव अपने अस्तित्व के लिए इन नगरों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो नगर हैं इनमें मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिक जो फैसिलिटीज हैं, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और साथ में उपभोक्तावादी जो सभ्यता है, यानी कि यहाँ पर जो है जो लेटेस्ट जो लोगों को मिलने वाली सुविधाएं हैं उन्हीं पर ज्यादा स्टेज जो है दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो गांव है वो काफी पिछड़ते जा रहे हैं और इनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए छोटे और बड़े नगरों से इनको जुड़े रहना पड़ रहा है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी गांवों से शहरों की ओर पलायन तेजी से करने लगी। यानी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ा है वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल एक्टिविटीज, माइग्रेशन, ये धीरे धीरे छोटे कस्बों से और गांवों से बड़े शहरों की ओर तेजी से बढ़ा है। उसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन की जो रेट है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है। अगला बिंदु है असंतुलित शहरी विकास। आज देश में नगरीकरण का उचित प्रबंधन सबसे जटिल समस्या है। यानी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसका मैनेजमेंट करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। गांव एवं छोटे कस्बे से बड़े नगरों एवं महानगरों से पलायन के कारण आवास, जलापूर्ति, जल मल निकासी, स्थानीय परिवहन और रोजगार के अवसरों जैसी पहले से ही मौजूद गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे गांवों से और छोटे कस्बों से बड़े नगरों और महानगरों में माइग्रेशन होता है, उसकी वजह से वहां पर हाउसिंग की, पोर्टेबल वाटर की, सीवेज की, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, एम्प्लॉयमेंट की, ये पहले से ही होती है, लेकिन इनके जाने से और भी समस्या वहां पर उत्पन्न हो जाती है। नगरीय क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण सरकारों की अधिकांश बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है। यानी कि ये आजकल सबसे बड़ा एक इश्यू हो गया कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बनाती है अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लेकिन जितनी पॉपुलेशन के लिए वो स्कीम बनती है उससे ज्यादा पॉपुलेशन उस एरिया की, उस नगर की बढ़ जाती है। उसका मुख्य कारण ये माना गया है कि जो छोटे कस्बों से या गांवों से जो माइग्रेशन हो रहा है बड़े कस्बों की ओर, जो पलायन हो रहा है, उसकी वजह से जो बुनियादी सेवाएं हैं उनकी क्षमता पर भी बहुत ज्यादा दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार को भी काफी दबाव में काम जो है वो करना पड़ता है। अवैध रूप से बसने वाली स्लम बस्तियां शहरों का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है। इनमें रहने वाले लोगों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पाती। यानी कि इलीगल रूप से जो स्लम एरिया है ये भी बड़ी सिटीज में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका बन गया। लेकिन साथ में क्या है, वहां पर जो सबसे बेसिक चीज है पोर्टेबल वाटर की, शुद्ध पेयजल की, वो भी उनको समय पे नहीं मिल पाती है। इस तरह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण कई तरह की समस्याएं जन्म ले चुकी हैं जो धीरे धीरे गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं। नगरों में उत्पन्न समस्याओं को निम्नांकित भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि हमने देखा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो नगरों में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को हमने 4 भागों में यहां विभाजित किया है। पहला है पर्यावरणीय समस्याएं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। दूसरी है आवास की समस्याएं, हाउसिंग प्रॉब्लम्स। तीसरी है रोजगार की समस्याएं, अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथी है अन्य सामाजिक समस्याएं, अदर सोशल प्रॉब्लम्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं पर्यावरणीय समस्या को। नगरीय केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण देखने को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे नगरों की
जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट की समस्या बहुत तेजी से छोटे और बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। और साथ ही इन एरियाज में, बड़ी सिटीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी बहुत तेजी से बड़े कस्बों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ठोस कचरा निस्तारण भी बड़े नगरों महानगरों की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या छोटे और बड़े कस्बों में, महानगरों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए जो प्रॉपर जगह है, वो भी वहां पर नहीं मिल पा रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण भी पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कि जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट की और क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, ये भी बड़े नगरों में विशेषकर जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी है आवास की समस्याएं, हाउसिंग प्रॉब्लम। पर्यावरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण समस्या आवास की, यानी कि सबसे पहली तो समस्या है एनवायरनमेंट की, दूसरी समस्या है हाउसिंग की। यह समस्या आवास की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों में देखने को मिलती है। यहाँ पर गुणवत्ता और मात्रा से मतलब है कि एक व्यक्ति को या एक परिवार को जितनी मिनिमम रहने के लिए जगह चाहिए, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, वो भी उन लोगों को नहीं मिल पाती है। और साथ में जो प्रॉपर वहां पर खुली जगह होनी चाहिए, वहां पर जो है स्वच्छता की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी वहां पर नहीं मिल पा रही है। वर्तमान समय में भारत में 3 करोड़ 10 लाख आवासीय इकाइयों की कमी, यानी कि एट प्रेजेंट जो इंडिया में है, लगभग 3 करोड़ और 10 लाख हाउसेज की जो कमी अभी भी महसूस जो है वो की जा रही है, जिसमें 2 करोड़ 6 लाख आवास की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1 करोड़ 4 लाख नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यानी कि जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है वो केवल नगरों में ही नहीं, गांव में भी देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण सुविधायुक्त मकानों की संख्या भी काफी कम है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार कुल नगरीय आबादी का 15% झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। यानी कि साथ में ही जो वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड जो मकान होते हैं, जिसमें सारे कमरे हवादार हो, प्रॉपर वहां पर रहने की सब व्यवस्था हो, इसकी भी कमी। और साथ में ये भी एक अनुमान है, एक सर्वे है कि 15% लोग हैं सिटीज में अभी भी स्लम एरिया में निवास करते हैं, जो कि अपने आप में नगरों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, अनएम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे दूसरी ओर अपराध की ओर वो बढ़ता जाता है, और जिसकी वजह से समाज में एक असंतुलन की जो स्थिति है वो बन जाती है। जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही। यानी कि जिस रेशियो में, जिस अनुपात में सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में सिटीज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। या ऐसा हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है धीरे धीरे बहुत तेजी से सिटीज में बढ़ती जा रही है। गांवों से नगरों में आने वाले लोगों की अधिक संख्या के कारण उन्हें नगरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है। यानी कि एक और समस्या है कि जो लोग गांव से सिटीज में आ गए, सबसे पहले तो उनके रहने के लिए जगह नहीं है, वो स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। साथ ही उन्हें जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी मजबूरी है वहां पर छोटा या बड़ा कम मजदूरी में काम करना, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उन्हें कोई न कोई काम चाहिए, तो लोग इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनको क्या है, मजदूरी कम देते हैं, जिससे एक सोशल प्रॉब्लम जो है, एक मानसिक असंतुलन जो है वो भी लोगों में धीरे धीरे असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी आई है।
इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की सफलता मानी जाती है। यानी कि ये भी देखा गया है कि जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन हो रहा था, धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। उसका ये कारण माना जाता है कि आजकल गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स जो है, बहुत सारे प्रोग्राम जो है रूरल एरिया में चला रही है, जिसकी वजह से वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोगों का जो पलायन है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चौथा है अन्य सामाजिक समस्याएं। नगरों की बड़ी समस्या सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है। इनकी जो सोशल इश्यू है ये भी अर्बन एरिया की बहुत बड़ी एक समस्या है। वास्तव में नगरों में विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न समुदायों के लोग आते हैं, जिनके रीति रिवाज, भाषा तथा धार्मिक विश्वास एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि जो सिटी में जो लोग आते हैं, अलग अलग गांवों से आते हैं, अलग अलग कस्बों से आते हैं, अलग धार्मिक समुदायों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग रीति रिवाजों के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। लेकिन शहर में जब वो एक साथ रहते हैं तो उनकी जो सोशल कस्टम्स जो है उसका वो सही तरीके से पालन जो है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक मानसिक असंतोष की भावना भी उनमें उत्पन्न होने लगती है। यह विविधता आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से सामाजिक विभेद उत्पन्न करती है। इसके अलावा शहरों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं के महंगे होने के कारण कमजोर वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इनकी जो विविधता है इसके बहुत सारे आर्थिक, राजनीतिक कारण हो सकते हैं और साथ ही जो लोग सिटी में आ गए उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो बड़े सिटीज होते हैं, मेट्रो सिटीज जो होते हैं, उनमें एजुकेशन और हेल्थ जो है बहुत ही महंगी उनकी कीमत होती है, उनकी फीस जो है बहुत ज्यादा होती है। तो जिससे ऐसा मानते हैं कि जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण नगरों की जनसंख्या का लैंगिक अनुपात भी असंतुलित हो जाता है। आर्थिक अभाव, परिवार से दूरी तथा उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के कारण शहरों में सामाजिक अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि ये भी देखा गया है कि जो बड़ी सिटीज में ज्यादातर जो मेल जो है, काम करने वाले पुरुष हैं, वो अधिक संख्या में नगरों की ओर पलायन करते हैं। इससे एक जो लैंगिक अनुपात है वो भी असंतुलित हो रहा है और साथ ही साथ में परिवार से दूरी और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से एक जो सामाजिक अपराध की जो भावना है उन लोगों में बढ़ती जाती है। तो हमने इस टॉपिक में ये देखा कि किस प्रकार से अर्बनाइजेशन के बढ़ने से जो दूसरी समस्या है, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी के साथ में ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित आपको कुछ और अध्ययन करना है तो आप इन बुक्स का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।